हेडिंग लिखो फिर केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन, ठीक है दोस्त। इसमें लिख लो थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस में, इट इज अ प्रोसेस इन विच two or more than substance, two or more than substance, मोर देन टू के बस मोर देन टू या मोर देन टू, ठीक है। टू या मोर देन भी लिख देंगे समझ जाएंगे, ठीक है। और ये दो हो या दो से ज्यादा हो, टू या मोर देन substance, कुछ भी लिख लीजिए। substance interact with each other, interact with each other and form new product and form new substance, form, पहले लिखिएगा न्यू सब्सटेंस, क्या लिखिएगा? न्यू सब्सटेंस, ठीक। देयर ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेकर, देयर ओल्ड बॉन्ड इज ब्रेक, क्या बोलते हैं हम? ब्रेकर है क्या? ब्रेकर बोले। चलिए, ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड इज फॉर्म, न्यू बॉन्ड इज फॉर्म। ये देखो यहाँ पे भैया आपने क्या लिखा कि कोई भी केमिकल रिएक्शंस होगा, जैसे आपने ऑर्गेनिक में भी देखा होगा, इधर कम से कम दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन करेंगे और इधर सब्सटेंस का नया फॉर्मेशन होगा। तो इधर देखिए, इधर आपका कॉम्बिनेशन होगा, इस सर जो नया सब्सटेंस बनेगा तो नए सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा ना। तो जो पुराना सब्सटेंस जो पहले का है भाई, उसमें बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा, और इधर देखिएगा तो नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी फिलहाल हम लोग क्या बोलते हैं भाई? केमिकल रिएक्शंस। क्या बोलते हैं भाई इसको? केमिकल रिएक्शन। अब बात करें थोड़ा सा कि जो भी केमिकल रिएक्शंस होगा उसको लिखते हैं ना, तो उसको केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। तो लिखिएगा केमिकल इक्वेशन। भाई किसी भी रिएक्शन को लिखने के लिए कुछ सिंबल तो रिप्रेजेंट कीजिएगा ना, कुछ सिंबल तो यूज कीजिएगा ना एलिमेंट्स को। एक होता है वर्ड नोटेशन, वर्ड का मतलब हो गया आपका ये अल्फाबेट में जो लिखते हैं, तो उसको हम नहीं लिखिएगा इसमें केमिकल इक्वेशन, केमिकल। और इसमें जितना शॉर्टकट होगा उतना शॉर्टकट ही लिखिएगा। भाई कोई भी रिएक्शंस होगा, जैसे मान लीजिए आपने लिखा, आपने सुना होगा नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर अब क्या बन गया आपका? NH3 अमोनिया बना ना। तो ये तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया ना, बोलिए भाई। लेकिन उसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, लिखिएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? केमिकल। और वो दो तरह का होता है, पहले अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन और बैलेंस केमिकल इक्वेशन। नाम तो सुने होंगे ना भाई। कोई भी रिएक्शन आप लिखिएगा, जो स्टार्टिंग में सब्सटेंस लीजिएगा उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, जो नया सब्सटेंस बनता है प्रोडक्ट बोलते हैं। बोलिए भाई। आपने कहा सर एक एरो बना देते हैं, जो लेफ्ट में होगा रिएक्टेंट हो जाएगा, एरो जो राइट में होगा प्रोडक्ट हो जाएगा। इतनी बात तो जानते हैं ना भाई। आपने कहा कोई भी रिएक्शन नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलकर क्या बन गया आपका? ये केमिकल रिएक्शन हो गया। बट आप देख लोगे उसमें जो रिएक्शन वो बैलेंस है या फिर अनबैलेंस। जो केमिकल इक्वेशन है वो दो टाइप का हो सकता ना, बैलेंस केमिकल इक्वेशन और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। बोलिए भाई। तो इसमें लिखिए भाई केमिकल इक्वेशन में, तो देखो ना ऐसे लिखना भाई, केमिकल इक्वेशन हो जाएगा ऐसे, मतलब CH या C कुछ भी लिखिएगा, शॉर्टकट लिखिएगा। अरे केमिकल इक्वेशन है ना ये, तो CQ लिखो सबसे अच्छा, समझ जाओगे ना। CQ केमिकल इक्वेशन इज symbolic representation of
सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल कोई भी रिएक्शंस का जो आप सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? केमिकल इक्वेशन। आप सिंपल मेरी बात समझो ना भाई। नस्ट इक्वेशन का नाम सुने होंगे, यस सर। हाफ सेल का नाम सुने होंगे, हाँ, हाँ, नहीं समझे सुने। तो केमिकल रिएक्शन ही ना होता है। यस सर। बोलिए भाई, हाँ। जो आप उसी को जो रिप्रेजेंट करते हैं उसी का नाम क्या दे देंगे? केमिकल। केमिकल इक्वेशन। अरे एनोड कैथोड पे रिएक्शन Yes, लिखते sir. हैं, इक्वेशन नाम उसका देते हैं ना। आज जब दोनों को जोड़ देते हैं तो केमिकल रिएक्शन हो गया, जिसमें वो करंट फ्लो होता है, बैटरी जोड़ते हैं हाँ, तो आपका केमिकल रिएक्शन हो गया ना। नहीं लिखते हैं हाफ इक्वेशन, हाफ हाफ सेल इक्वेशन, सेल हाफ सेल इक्वेशन। बोलिए भाई, जो आप वही कह रहे हैं कि जो आप केमिकल रिएक्शंस में जो सिंबल रिप्रेजेंट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। लिखिएगा दैट इज केमिकल रिएक्शन, दैट इज all chemical reaction are all chemical reaction are represented by chemical equation, represented by chemical equation। आपने कभी इक्विलिब्रियम का नाम सुना होगा? केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। यस। या फिर केमिकल इक्विलिब्रियम में आप पूरा ये लिखते हैं इक्वेशन। हाँ। भाई जो भी रिएक्शंस होता है उसमें इक्वेशन के फॉर्म में ही ना लिखते Yes, हैं। आपने रेडॉक्स पढ़ा होगा, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, वहां भी तो आप लिखते हैं ना भाई इक्वेशन। ऑक्सीडेशन का एक तरफ, रिडक्शन का एक तरफ, याद कीजिए। यस। नहीं लिखते हैं भाई, इक्वेशन ऑक्सीडेशन का हो गया, दूसरा रिडक्शन का हो गया, फिर जब दोनों को जोड़ देंगे तो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा। क्या लिखा आपने? ऑल केमिकल रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। बोले भाई, बाय यूजिंग केमिकल फार्मूला, बाय यूजिंग केमिकल, जैसे सोडियम है कोई फार्मूला होगा ना उसका। बोले भाई, केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड, जैसे अभी आपने अमोनिया लिखा था लघुसी, यस। तो जो भी आपने इक्वेशन लिखा उसमें कुछ फार्मूला था ना, वहाँ पे नाइट्रोजन का कुछ फार्मूला रहा होगा, कुछ हाइड्रोजन का रहा होगा, कुछ अमोनिया का रहा होगा, तो वही ना फार्मूला फॉर्म में लिखते हैं केमिकल रिएक्शंस को। किसी भी केमिकल रिएक्शंस को आप जो सिंपल रिप्रेजेंट करते हैं वही आपका क्या भाई? केमिकल फार्मूला। जैसे यहाँ लिख लीजिएगा भाई, तो इसमें क्या मिला आपको? केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होगा भाई? जो किसमें पार्टिसिपेट, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट होगा। अब प्रोडक्ट क्या होगा? बन गया। जो रिएक्शन में फॉर्मेशंस होगा। बोलिए भाई, जहाँ पे बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा उसको क्या बोलते हैं भाई? रिएक्टेंट। और जिसमें नए बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा उसको क्या बोलते हैं? क्या ये नाम सुने? जहाँ बॉन्ड का ब्रेक डाउन होगा उसे क्या बोलिएगा भाई? और जिसमें बॉन्ड का फॉर्मेशंस होगा वो प्रोडक्ट। सही है ना। तो हम बात करते हैं पहले रिएक्टेंट का। किसका? रिएक्टेंट। बताओ भाई क्या होगा? पहले लिख लीजिए इसमें, द सब्सटेंस इन विच, द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉड। ये ब्रॉड का मतलब जिसमें चेंज लाया जाएगा, and it is represented, it is, ये लिखिएगा present in, it is present in left hand side of arrow, left hand side of arrow, ठीक भाई। या फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, या फिर आप केमिकल रिएक्शन लिख लीजिए, केमिकल रिएक्शन। कोई भी आप रिएक्शन लिखिएगा जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही क्या हो जाएगा आपका भाई? रिएक्टेंट। और नेक्स्ट लिखिएगा प्रोडक्ट। सेकंड क्या लिखिएगा भाई? प्रोडक्ट। इसमें क्या लिखा जाएगा भाई? द सब्सटेंस इन विच द substance
विच लिखेगा विच कम इनटू विच जी come into existence as a result of chemical change. Existence as a result of chemical change. रिजल्ट बोलते समझ गए आप, केमिकल चेंज, एंड इट इज प्रेजेंट ऑन द राइट हैंड साइड, एंड इट प्रेजेंट एट राइट हैंड साइड ऑफ केमिकल रिएक्शन. केमिकल, अब देखो भाई कुछ जैसे मान लीजिए R1 किस में चेंज हो रहा है भाई, है ना आपका रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट हो रहा है भाई. तो ये देखिए रिएक्टेंट क्या है भाई, द सब्सटेंस इन विच चेंज इज ब्रॉट, यानी वह सब जिसमें चेंजिंग लाया जाता है, इसमें क्या किया जाएगा, चेंजिंग लाया जाएगा. और द सब्सटेंस विच कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज, यानी यहाँ जो चेंजिंग हो रहा है इसका जो रिजल्ट होगा वही क्या हो जाएगा आपका. अब जैसे आपने लिखा सब्सटेंस, आपने 2 लिखा था ना कहीं, द प्रोसेस इन विच 2 या मोर देन सब्सटेंस इंटरेक्ट है ना भाई. तो यहाँ देखो ये R1 प्लस R2 और ये आपका P1 प्लस P2. जैसे आपने लघु से कभी मेथेन का नाम सुना होगा, Cl2 का इंडक्टेंस ऑफ सनलाइट CH3Cl प्लस, नहीं सुना आपने, छात्र जी सुना तो. अच्छा, किसी भी रिएक्शन का क्या मतलब, क्या प्रोड्यूस करना चाहता है कोई भी रिएक्शन, यदि कोई भी रिएक्शन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगा. नहीं, हमने क्या पूछा, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या प्रोड्यूस्ड हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है क्या. यानी रिएक्शन का जो मेन उद्देश्य है वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना. जैसे आपने बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन पढ़ा होगा, बोलिए भाई, नहीं पढ़ा आपने, डिफिनेशन बस समझे ना उसका. देखो भाई वही आप देखो केमिकल रिएक्शन है, सेम टू सेम एक दूसरे से मैच कर रहा है ना, बस यहाँ पे स्पर्म जाइगोट नहीं बोलेंगे, बट ये भी तो रिएक्शन है ना. देखिए वो भी रिएक्शन है, बस नाम अलग है, बायोलॉजिकल प्रोसेस, लेकिन अगर गहन स्टडी करेंगे तो भी केमिकल प्रोसेस हो जाएगा. चलिए भाई आगे थोड़ा, बस यहाँ पर स्टार करके लिख लेना, पर्पज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, जैसे लिखेगा पर्पज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, पर्पज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, any chemical reactions is produced, क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, प्रोडक्ट. कोई भी है तो क्या प्रोड्यूस करेगा. अब उसमें पहला हेडिंग लिखिएगा भाई, ये समझ रहे हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन. क्या लिखिएगा कुर्सी, आपने एलिमेंट का नाम सुना है, एलिमेंट का, तो अनबैलेंस का मतलब हो गया कि किसी भी एलिमेंट्स में जो नंबर ऑफ एटम होगा वो फिक्स नहीं, यानी वो इक्वल नहीं होगा. किसी भी एलिमेंट में जो नंबर ऑफ एटम होगा वो आपका इक्वल नहीं. लिख लीजिएगा. इक्वेशन इन विच number of atom of element on both side are not equal. अब बैलेंस में क्या लिखेगा भाई,
ये देखिए यहाँ क्या हो जाएगा भाई, इक्वल। लघु से ये लिख लें, यहाँ पर रिपीट कर दें, इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट ऑन बोथ साइड आर, क्या हो जाएगा भाई, बोथ साइड नंबर ऑफ एटम हो किसी भी एलिमेंट में क्या है भाई, इक्वल हो जाएगा। तो उसी का नाम क्या दे देंगे लघु से, बैलेंस। बालिक बैलेंस के बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गया भाई। जैसे एग्जाम्पल एक लिखिएगा, एग्जाम्पल लिखो भाई, वेन, बस ऐसे लिखिएगा, वेन पोटेशियम क्लोरेट इज हीटेड, तो क्या किया गया भाई, हीट किया गया, इट गिव्स KCl प्लस O2, क्या दे देगा भाई, KCl प्लस हाफ O2, चाहे कुछ भी लिख लीजिए, ठीक है, KCl प्लस हाफ हाफ लिख 3/2 कुछ भी लिख लो, नहीं पहले हाफ, वैसे लिख लो KCl प्लस O2, सही तरीके से नहीं सही। अब देखिए जैसे मैं यहाँ लिख लूँ उसको, 3/2 लिखिए सही। छोड़िए, जैसे क्या है उसने कि पहले KCl को KCl हीट कर दीजिए, क्या कर दीजिए भाई, हीट कर दीजिए, ये क्या दिया आपको, पोटेशियम क्लोराइड प्लस O2 दे दिया, ये बैलेंस है, नहीं बोलिए भाई, नहीं। ये बैलेंस है आपका, तो इस इतना बोल दें बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यस। बोलिए भाई। हाँ। अच्छा इसमें अगर देखिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्या लिखते हैं, अब ये देखिए लोगों ये क्या है, अभी बैलेंस अभी भी बैलेंस नहीं। नहीं, क्यों भैया, 2 को हटा दीजिए ना, वो बैलेंस हो रुक जाएगा। जाइए पहले, क्या नहीं बैलेंस हो बताइए हमको, यहाँ कितने पोटेशियम है, यहाँ कितना हो गया, कितने क्लोरीन है, कितना है यहाँ पे, कितने ऑक्सीजन है, 3 2 ना 6, तो 2 यहाँ करिए, 2 से 2 कट जाएगा, 3 हो रहा है क्या, हाँ वही 2 हटा दीजिए, उसको वो सही ये वो हटा सही दें? है। सही है, वहाँ से बता दीजिए। वो हटा दीजिए, 2 हटा तब वो बैलेंस हो जाएगा। हाँ, यूं से 2 हटा दिए तब वो बैलेंस हो जाएगा। ये हाँ, 2 हटा दीजिए। बोलो भाई, यही ऑक्सीजन वाला 2 हटा दीजिए ना। बस ये हाँ सही है, वो भी अच्छा हो गया बैलेंस, हाँ बोलो भाई, हाँ चलिए ठीक, तो यहीं से देख लो आपका ये अनबैलेंस हो गया, हाँ और ये क्या हो गया भाई, बैलेंस। बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले इतना समझिए, फिर अभी हम लोग अपना टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं, अभी तो माहौल बना रहे, अच्छा ये लाए थे क्या, हम भूल गए थे, इसीलिए तो हम इसको खरीदे थे, ठंडी के बाद हम ही यूज करेंगे बनारस में पहली बार, मिटा दे भाई, ये वेट मनी वाला नहीं, ऐसा मत सोचिएगा, समझ रहे लकुश जी, महंगा प्लास्टिक है। उनका वाला यहाँ काम नहीं करेगा, ये वाला वहाँ काम नहीं करेगा, ऊपर 10 रहते तो कहते दे दीजिए हम साइकिल चलाएंगे, वो लिए भी थे। चले भाई थोड़ा आगे, यस। हेडिंग लिखना अब, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपने भी यही लिखा ना इसमें कि जो नंबर ऑफ एटम होगा वो बोथ साइड क्या होगा भाई, इक्वल होगा, ये नहीं लिखा था आपने, बट हमें इंफॉर्मेशन क्या देगा, काला हड्डा। बोलो भाई, रहने दीजिए, कोई बात नहीं। थोड़ा इसमें कुछ लिख लो ना, फिर बात करते हैं, यस थोड़ा लिखो इसमें, गिव्स क्वांटिटेटिव, एक होता है क्वालिटेटिव, एक होता है क्वांटिटेटिव, यस, गिव्स क्वांटिटी। ठीक है, गिव्स क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन, आपने स्टोसियोमेट्री का नाम सुना है कभी,
मैंने आपको नहीं पढ़ाया था स्टोइकोमेट्री, बट उसको यही समझा दूंगा यस उसको, इसलिए इसको खींच रहा हूँ थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा पोर्शन है मूल का। सही है। ठीक है भाई। गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन दैट इज इन विच, इधर लिखो भाई तुम, Gives quantitative function. in which molar ratio of reactant काट देना, molar ratio reactant are reacting and in which molar ratio product are formed, ये इसका मतलब समझ पा रहे हैं आप? यानी जो रिएक्टेंट होगा वो मोल के रेशियो में रिएक्ट करेगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो मोल के रेशियो में ही बनेगा। लघु जी, जो रिएक्टेंट होगा वो मोल के रेशियो में ही रिएक्ट करेगा, जो प्रोडक्ट होगा वो मोल के रेशियो में क्या करेगा, बनेगा। भाई ये मिलने आ रहा है बेचारा, क्या करेंगे उसको जाने दीजिए। ठीक है, माहौल तो बना रहा है ना, आपके कोई कुछ शुभ होने वाला है तब आएगा। ये बात है। ये बात है। वाह, ठीक है भाई। तो इसमें टर्म लिखना स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, एक नाम क्या लिखो भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। क्या शुभ होने वाला है पता तो नहीं है, देखिए क्या होता है। देखा जाए क्या होता है। इसमें देखो भाई, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नाम तो सुने होंगे ना ये पढ़ाए बोल रहे हैं जी। तो हमने देखे यहाँ पे एक ही वर्ड आपको जो ऊपर लिखा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशंस, गिव्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशंस। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है जिसको हम कैलकुलेट करते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं भाई। इन विच मोलर रेशियो रिएक्टेंट आर रिएक्टिंग एंड इन विच मोलर रेशियो प्रोडक्ट आर फॉर्म। लिखना भाई, इसमें लिखो कोफिशिएंट इन विच reactant are reacting and product are formed. Okay. And these are always called as balanced chemical equation. एग्जाम्पल लिखो भाई लघु से। जैसे आपने कहा सर नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिलके क्या बनेगा, बोलो भाई, लिख लेने से पहले। ये देखो बैलेंस है कि अनबैलेंस है, अनबैलेंस। बोलो भाई। अनबैलेंस। क्या नाम बताया अपना? शशिकांत। हम शेषनाग बोलने जा रहे थे। चलिए, अच्छा वो आपने सही नाम बता दी, नाइट्रोजन प्लस। ये कैसा है भाई? ठीक है लवकुश जी। यस। ये बैलेंस कैसे होगा भाई लवकुश? 3:2 है। इधर कितने नाइट्रोजन भाई सन्नी? 2। इसको 2 इधर क्या कर दो? 2। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हो गया। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कितने हैं? 3 कर दिए इसको। इसको क्या कर दे? हम गैस नहीं लिख रहे, अपना समझ जाओगे ना। ये देखो इधर देखो, पहले ये क्या हो गया भाई? बैलेंस केमिकल। बोलो भाई, इधर थोड़ा मोल के रेशियो बताओ। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना होगा? 1। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट और इसका, इसी को हम बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या फिर बोल दीजिए मोलर रेशियो। इसे क्या बोलते हैं भाई? मोलर। समझा रहे हैं कैसे? इसके 1 मोल से 3 मोल रिएक्ट हो रहा है, तो 2 मोल फॉर्म हो रहा है। अगर मान लो ये 10 मोल होता, कितना भाई? ये कितना रिएक्ट होता और ये कितना बनता? अगर ये मान लो 100 है तो ये और ये नहीं समझे। ये आपका है मोलर रेशियो। इधर देखो स्टोइकोमेट्री,
वो कह देगा कि भाई मान लो हमने इसको ये ले लिया 50, कितना ले लिया 50 वो कहेगा बताओ ये कितना बनेगा, और फिर क्या पूछेगा, 50 तो हम कहेंगे भाई एक में देखो पहले, लघु जी कितने में देखो, एक में एक से कितना बन रहा है ये, 3 तो 50 से कितना बनेगा, 150 सही है ना इतना, हाँ सही एक से कितना बन रहा है भाई, 3 बन रहा है तो 50 से कितना बनेगा, 150 इसी को स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक क्या होता है, स्टोइकोमेट्रिक इसी को स्टोइकोमेट्रिक बोलते हैं। इधर देखो अगर इससे मिला लो, अगर ये 2 है तो कितना बन रहा है, 3 है तो 2 अगर ये 3 है तो कितना बन रहा है, 2 अब हो सकता है आप तुमको देते 200, कितना देते 200 तो बताओ यहाँ पे ये कितना होगा, 300 कैसे पता भाई 2 से 3 है कि नहीं, तो 200 से 300, इसको मिटा दो, नहीं समझे भाई, इसी को क्या बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। एक एग्जांपल और लिखते हैं, हम एक चीज सिखाएंगे आपको, जैसे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा भाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बैलेंस है, अनबैलेंस देख लो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब बताओ भाई क्या किया जाए फटाफट, क्या करना है, बस 2mg 2mg ये बन गया क्या, बोलिए भाई ये कैसा बन गया, बैलेंस है बैलेंस केमिकल। 212 अब इसका स्टोइकोमेट्रिक रेशियो क्या होगा, स्टोइकोमेट्रिक रेशियो 2:1:2, यही मोलर रेशियो है, ये क्या है आपका, अब या तो इसी से स्टोइकोमेट्रिक लगा लीजिए कि अगर ये 2 है तो कितना बन रहा है, एक तो 1 होगा तो कितना बनेगा, आधा अब जितने का पूछेंगे लगा लेंगे, बोलिए भाई आप जितने का पूछेंगे क्या करेंगे आप। अब इसी के ठीक सामने जस्ट बात लिखिएगा मोल मोल एनालिसिस, ये छाप लें आप लोग, ये छाप लें लोग जी, और इसको छापिए तब टॉपिक को भी स्टार्ट किया जाए, थोड़ा छापो भाई तो टॉपिक पे माहौल बनाया जाए, अभी तो ये बन गया माहौल अब। कल उसने बोले थे आए थे सुबह, वो शाम को बेचारे एक्साइट हो गए थे, उन्होंने बोल दिए थे लड़के को फिजिकल नहीं पढ़ाते इसीलिए नहीं आया था। अच्छा इसलिए हाँ, इसलिए जो यहाँ पढ़ाते हैं जिसको पढ़ाते हैं वही सब बोले थे, कहाँ पे जिसको दो पढ़ाते हैं सुबह या वही सब उनसे बोले फिजिकल नहीं पढ़ाना चाहिए। नहीं समझे, सुबह भी किसी को पढ़ाते हैं लड़के को 2 लोग को ना, अच्छा अच्छा क्लास में, हाँ यहाँ पे। अच्छा तो वही यहाँ सब- पे यहाँ पे किसी को पढ़ाते ही नहीं सुबह या शाम को। नहीं, वो कोचिंग के 2 बच्चे हाँ थे, तो 2 बच्चे जिसको पढ़ाते हैं दो वही लड़के उनसे थे। बोले थे, हाँ तो कोचिंग में हम ऑर्गेनिक पढ़ा रहे हैं, तो इसीलिए वो नहीं आया था। क्योंकि अलग अलग डिवीजन किया गया है ना, उनसे पूछे तो बोले नहीं सही फिजिकल नहीं आप तो जानते ही इनऑर्गेनिक वाले सर अलग है वहाँ पे, हाँ प्रशांत से ये वही है ना। हाँ हाँ बस, फिर एक सर और आए हैं फिजिकल पढ़ाने के लिए अलग से स्पेशल है वो, फिर वही करेंगे। आप समझ रहे हैं, हम तो उनसे कहे कि भाई तुम कौन सा पढ़ना चाहते हो, बोलो वही स्टार्ट करें, तो उनको हमसे बोलना चाहिए ना फिर कि क्या मैटर है, उनका भी दोस्त नहीं है, वो क्लास में 2 दिन बैठे होंगे, बच्चों से पूछेंगे क्या पढ़ाएंगे, वो बोलेंगे सब ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे, भाई खुद ही देखिए तो फिजिकली चल रहा है ना, और आपने देखा भी सॉलिड स्टेट पिछली बार खींचा ही ना, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन पैराडॉक्स तो सब खींचा ही है, क्यों भाई रघु जी आप शुरू में याद कीजिए केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम और वो थर्मोडायनेमिक्स ठंडी में खींचे थे ना, तो कहाँ कुछ बचा। चलिए थोड़ा यहाँ देखिए भाई मोल मोल एनालिसिस के रिस्पेक्ट में हम इसको थोड़ा समझाना चाहते हैं, बस मिटा दें इसको, बोलिए भाई हम बस ये कहना चाहते थे भाई मान लो थोड़ा देखो मोल मोल एनालिसिस क्या बोलता है, वो ये कहता है, थोड़ा इधर देखो भाई, मोल को किससे लिखते हैं, किस नंबर से, मतलब किसी नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं मोल को, स्मॉल एन से ना, ये देखो पहले क्या लिखा है भाई, मोल्स ऑफ N2, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, अच्छा 1 इसका मोल बताओ, मोल्स ऑफ H2 अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, इसका मोल भाई, मोल कैसे लिखते हैं, मोल्स ऑफ NH3 स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2, ठीक। अब आपने भी थोड़ी देर पहले ये देखा कि सर अगर मान लो ये 100 देता तो ये कितना बनता भाई, 300 और ये कितना बनता, लेकिन हम लोग अभी इसको थोड़ा साइलेंट करते हैं, क्या करते हैं साइलेंट। हम लोग इसमें ये जानना चाहते हैं कि हमको ये दिया इसका पूछना है,
किसका दिया हमको? नाइट्रोजन का दिया। और किसका पूछ रहा है लघु जी? हाइड्रोजन। तो इसमें क्या लिखा है जब बताओ? नाइट्रोजन के मोल कितने दिए भाई? 100 दिया ना, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। और हाइड्रोजन का मोल कितना दिया? 300। देखा, हाइड्रोजन का मोल 3 निकालना है ना। वही निकालना है। तो बस यहाँ पे NH2 लिख लें हाँ NH2 अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यस। तो मोल ऑफ H2 कितना आ गया? बराबर आ गया NH2 बराबर 300। इसी को इस पे लगाओ। मान लो ये तुम्हें मिल गया ना, ये मिल गया ना। Yes. अमोनिया को निकालो। किसको? अमोनिया तो पहले फार्मूला क्या है आपका? मोल्स ऑफ H2 अपन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया अपन स्टोइकोमेट्रिक। हाइड्रोजन के मोल कितने हैं लघु जी? पूरा 300। 300 है ना, तो 300 बटा 3 कर ले बराबर मोल्स ऑफ अमोनिया अपन 2 कर ले। यस ये कट जाएगा क्या? तो मोल्स ऑफ अमोनिया मिल गया क्या? मिल गया। नोट कर लीजिए। अभी हम अधिकतर सवाल को इसी लाइन से लेके जाना चाहते हैं। आपने कभी इक्विवेलेंट पढ़ा होगा, यस। मैंने वहां समझाया था थोड़ा सा इस तरह से। इक्विवेलेंट ऑफ ए बराबर इक्विवेलेंट ऑफ बी बराबर इक्विवेलेंट ऑफ सी। नहीं, बट यहाँ पे अब उसी को मोल मोल एनालिसिस नाम दे देंगे। मोल मोल 2 बार लिखेगा। क्या लिखे हेडिंग आप लोग? ये लिखने से पहले मोल मोल एनालिसिस लिखिएगा 2 बार। मोल मोल एनालिसिस यानी रिएक्टेंट का एक बार मोल हो गया, एक बार प्रोडक्ट का भी हो गया, और उसका एनालिसिस। चलो भाई आगे। अब देखिए हम केस पढ़ेंगे, अलग अलग केस। हो सकता है भाई आपका रिएक्टेंट 1 हो सकता है आपका रिएक्टेंट 2 हो, या हो सकता है रिएक्टेंट आपका 3 हो। ये भी तो हो सकता है ना। तो चले थोड़ा आगे। बस अच्छा ये क्यों ले रहे हैं? भूल जा रहे हैं। चले ले ले। बस ये चैप्टर जहाँ खत्म हुआ ना, फिर आगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। उसको फिर हम लोग खींचेंगे वो पेपर के हिसाब से। ठीक है सामने जी? केमिस्ट्री में कम हुआ है। कम नहीं हुआ है, मैं उतना पहले से पढ़ाता ही हूँ। आप कभी देखिएगा, मैंने जब भी सॉलिड स्टेट पढ़ाया होगा, कभी आपको वो सब डिफेक्ट इफेक्ट नहीं पढ़ाता हो। और वही कटा है, तो कटने से हमारे से फायदा ही क्या हुआ? बस यही एक चैप्टर सॉलिड से। नहीं यार, केमिस्ट्री में मुझे कटा हुआ है। भाई जैसे अब देखो, इसमें अपने मन से सुनो ना मेरी बात पहले, फिर बोलना। मैंने इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पढ़ाया, वो आप हाइड्रोलाइसिस में मोल वो सब नहीं पढ़ाया ना। वो सब कटा है तो मैंने पहले ही नहीं पढ़ाया, तो फिर क्यों आप टेंशन ले रहे हो? बोले वाला भाई वो कटा ना कर लग, मैंने उसको पढ़ाया ही नहीं ना, तो हम तो पहले ही काट दिए ना। फिर नहीं, वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, रेसिप्रोकल है, डिफरेंट प्रोपोर्शन है ना वो सब भाई। तो वो सब मैंने पढ़ा कहाँ? गिब्स जो भी है, मतलब कुछ नहीं पाया। तो जब नहीं तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हो उसके लिए? चले आगे फिर ना। तो लिखना केस 1, 3 केस होगा। एक में मान लो 1 रिएक्टेंट है, एक मान लो 2 रिएक्टेंट होगा, और एक में 3 रिएक्टेंट। चलो भाई लिखो केस 1 लिखना, सिंगल रिएक्टेंट।